दोस्तों, सफलता की राह आसान नहीं होती। हर इंसान कोई ना कोई बड़ा सपना लेकर चलता है। तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहता है, कोई फिट और हेल्दी जीवन जीना चाहता है। लेकिन इन सपनों को पूरा करने के लिए केवल इच्छा शक्ति या थोड़ी सी मेहनत काफी नहीं होती। जिंदगी बार बार हमें परखती है, मुश्किलें सामने आती हैं और अक्सर हम हार मान लेते हैं। असली फर्क पैदा करती है कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट और सही मानसिक तकनीकें। आज हम एक ऐसी साइंटिफिक और रिसर्च बेस्ड विजुअलाइजेशन टेक्निक के बारे में बात करेंगे जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बदली है। ये टेक्निक हमें न केवल मोटिवेट करती है बल्कि लंबे समय तक हमारी ऊर्जा और फोकस बनाए रखती है। इसे अपनाकर आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, खुद को डिसिप्लिन बना सकते हैं और किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने की राह पर टिके रह सकते हैं। विजुअलाइजेशन की शुरुआत कहां से हुई? विजुअलाइजेशन यानी अपने लक्ष्य की तस्वीर को दिमाग में बनाना और उसे गहराई से महसूस करना, ये कोई नई खोज नहीं है। इसका जिक्र हमें बहुत पुराने समय में मिलता है। महान दार्शनिक अरिस्टोटल भी मानते थे कि इंसान अपने मन में बनने वाली तस्वीरों और कल्पनाओं से ही सीखता और आगे बढ़ता है। उनकी किताब दे अनिमा में विजुअलाइजेशन और मानसिक छवियों की ताकत का विस्तार से जिक्र है। 1920 के आसपास जब हवाई जहाज और फाइटर पायलट्स का दौर शुरू हुआ तो उन्हें ट्रेनिंग में विजुअलाइजेशन कराया जाने लगा। पायलट्स उड़ान भरने से पहले मन में पूरा दृश्य बनाते थे, कैसे टेक करना है, कैसे दुश्मन को चकमा देना है, कैसे सही समय पर हमला करना है। इससे उनकी परफॉर्मेंस कई गुना बेहतर हो गई। यही टेक्निक बाद में ओलंपिक एथलीट्स तक पहुंची। उन्होंने पाया कि जब वे दिमाग में हर स्टेप को बार बार जी लेते हैं तो मैदान में उनका शरीर वैसा ही प्रतिक्रिया देता है, मानो ये सब पहले से अभ्यास में शामिल रहा हो। यही वजह है कि विजुअलाइजेशन को लंबे समय तक एक सीक्रेट हथियार माना गया। फिर जब किताबें जैसे दी सीक्रेट आई तो इसने विजुअलाइजेशन को आम जनता तक पहुंचा दिया। लेकिन वहां इसे केवल जो सोचोगे वही सच होगा के अंदाज में प्रस्तुत किया गया। ये अधूरा दृष्टिकोण था, क्योंकि असलियत यह है कि केवल सपनों की तस्वीर देखने से कुछ नहीं होता। दिमाग थोड़े समय के लिए अच्छा महसूस करता है, लेकिन जब कठिनाइयां आती हैं तो वही दिमाग हमें कंफर्ट जोन में वापस खींच लेता है। असली सवाल वो कौन सा विजुअलाइजेशन काम करता है? 2007 में प्रोफेसर गैब्रिएलो एटिंजन ने इस विषय पर गहराई से शोध शुरू किया। अगले 7 सालों तक उन्होंने लगभग 2400 लोगों पर स्टडी की। रिसर्च का नतीजा चौंकाने वाला था। उन्होंने पाया कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, हमेशा छोटे समय फ्रेम में काम करता है। ये हमें तत्काल सुख, तुरंत आराम और तुरंत खुशी चाहता है। अगर हम केवल अपने सपने पूरे होने की खूबसूरत तस्वीर देखते हैं तो हमारा दिमाग उसे सच मानकर संतुष्ट हो जाता है। नतीजा यह होता है कि असली मेहनत करने की भूख ही खत्म हो जाती है। इसीलिए विजुअलाइजेशन को सही तरीके से करना जरूरी है, ऐसा कि हमारा दिमाग मोटिवेट भी हो और मुश्किलों के सामने टिक भी सके। इसी से जन्म हुआ एक शक्तिशाली मॉडल का, जिसे कहते हैं वुक टेक्निक। वुक टेक्निक अपने सपनों को हकीकत बनाने का तरीका। वुक का मतलब है W विश इच्छा, O आउटकम परिणाम, O ऑब्स्टिकल्स रुकावटें, पीक प्लानिंग योजना। ये 4 स्टेप्स की टेक्निक है जिसमें हम न केवल अपने गोल की तस्वीर बनाते हैं बल्कि उसे पाने के रास्ते में आने वाली मुश्किलों और उनके समाधान भी पहले से तैयार कर लेते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। स्टेप 1, विश इच्छा। सबसे पहले आपको अपने एक ऐसे लक्ष्य के बारे में सोचना है जो आपके लिए इस समय सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये लक्ष्य परीक्षा पास करना हो सकता है, किसी जॉब में चयन होना हो सकता है, वजन घटाना हो सकता है या फिर कोई भी पर्सनल ड्रीम। मान लीजिए आप IAS अफसर बनना चाहते हैं, तो अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद को IAS की गाड़ी में बैठते हुए देखिए कैसे लोग आपका सम्मान कर रहे हैं, कैसे आप अपने ऑफिस में बैठकर महत्वपूर्ण फैसले ले रहे हैं। या फिर मान लीजिए आप वजन कम करना चाहते हैं, तो अपने आप को एक फिट, स्लिम और ऊर्जावान शरीर के साथ आईने में खड़े होते हुए देखिए। खुद को जॉगिंग करते, एक्सरसाइज करते और आत्मविश्वास से भरे हुए महसूस कीजिए। इस स्टेप में 2 से 3 मिनट लगाइए और अपने लक्ष्य को स्पष्ट और जीवंत रूप से देखिए। स्टेप 2, आउटकम परिणाम। अब सोचिए कि जब ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा तब आपकी जिंदगी कैसी बदलेगी। आप कितने आत्मविश्वास से भर जाएंगे,
आपके परिवार के चेहरे पर कैसी खुशी होगी। आपके दोस्त और रिश्तेदार आपको गर्व से देखेंगे। आप खुद को कितना हल्का और आजाद महसूस करेंगे। मान लीजिए आपने वजन कम कर लिया है, अब आपको थकान नहीं होती, आप आसानी से दौड़ सकते हैं। आपका आत्मसम्मान बढ़ गया है। मान लीजिए आपने प्रतियोगी परीक्षा पास कर ली है, अब आप गर्व से कह सकते हैं कि मेहनत रंग लाई। अब आपके पास वो पहचान है जिसकी आपको तलाश थी। इस स्टेप में उन भावनाओं को महसूस करना जरूरी है जो आपके लक्ष्य पूरा होने पर पैदा होंगी, क्योंकि यही भावनाएं आपके अंदर तत्काल ऊर्जा पैदा करेंगी। स्टेप 3 वो ऑब्स्टिकल्स, रुकावटें। ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। अक्सर लोग केवल सफलता की तस्वीर देखते हैं, लेकिन असफल होने की वजह ये होती है कि वे बीच की रुकावटों को अनदेखा कर देते हैं। आपको सोचना है कौन सी आदतें, कौन सी परिस्थितियां मुझे इस लक्ष्य तक पहुंचने से रोक सकती हैं। मान लीजिए आप रोज सुबह 3 घंटे पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन आपकी आदत है देर तक मोबाइल चलाने की। तो कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठे, लेकिन फोन उठाकर 2 घंटे बेकार स्क्रॉल करते रहे और फिर गिल्ट महसूस किया। मान लीजिए आप रोज दौड़ना चाहते हैं, लेकिन आपको आलस आ जाता है। तो कल्पना कीजिए कि आप उठे और बिस्तर में लेटे लेटे सोचने लगे कि आज छोड़ देते हैं। इन रुकावटों को मन में चित्र की तरह देखिए, ताकि दिमाग उन्हें अनदेखा न करे। स्टेप 4 प्लानिंग, योजना। अब आपको पहले से तय करना है कि जब यह रुकावट आएगी तो आप क्या करेंगे। अगर सुबह उठने का मन नहीं करेगा तो मैं 5 मिनट का टाइमर लगाऊंगा और तुरंत 10 पुशअप्स करूंगा। अगर मोबाइल की आदत रोक रही है तो मैं फोन को अलमारी में बंद कर दूंगा और उसकी चाबी मां या दोस्त को दे दूंगा। अगर चिंता आने लगेगी तो मैं तुरंत अपनी डायरी में 3 बातें लिखूंगा जिनके लिए मैं आभारी हूं। इस तरह आप अपने दिमाग को सिखा रहे हैं कि मुश्किल आने से पहले ही समाधान तैयार हो। यही असली कमिटमेंट है। यही कारण है कि बड़े बड़े नेवी सील्स, ओलंपिक एथलीट्स और टॉप बिजनेस लीडर्स इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। असली कमिटमेंट कैसे बनता है? जब आप केवल सपने देखते हैं तो दिमाग थोड़े समय के लिए उत्साहित होता है, लेकिन जब आप सपनों के साथ रुकावटों और उनके समाधान भी सोचते हैं तो दिमाग को संदेश मिलता है, मैं पूरी तरह तैयार हूं, चाहे जो भी मुश्किल आए। यही है असली कमिटमेंट। ये कमिटमेंट आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी ऊर्जा देता है और आपको लंबे समय तक लक्ष्य की ओर बनाए रखता है। क्यों जरूरी है रुकावटों की कल्पना? बहुत लोग पूछते हैं, रुकावटों की कल्पना क्यों करनी चाहिए? इससे तो हम नकारात्मक सोचेंगे। असल में यह नकारात्मकता नहीं है, बल्कि रियलिस्टिक अप्रोच है। हमारे पुराने सबकॉन्शियस प्रोग्राम हमें बार बार पुरानी आदतों की ओर धकेलते हैं। अगर हम तैयार नहीं होंगे तो हर बार फिसल जाएंगे। रुकावटों को पहले से देखकर और उनका समाधान सोचकर हम दिमाग को ट्रेन करते हैं। जीत की भावना को समाधान से जोड़कर हम अंदर से मजबूत होते हैं। बड़ी सफलता, बड़ी जिम्मेदारी। दोस्तों, याद रखिए, बड़ी सफलता का मतलब है बड़ी जिम्मेदारी। जो नौजवान अपने भावनाओं को नियंत्रित करना सीखता है, फोकस और संकल्प शक्ति का प्रयोग करना सीखता है, वही असली सफलता का हकदार है। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आपको लाखों की भीड़ में अलग खड़ा होना होगा। अगर आप एथलीट बनना चाहते हैं तो आपको रोज के संघर्षों से लड़ना होगा। अगर आप बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको असफलताओं के बावजूद बार बार खड़े होना होगा। ये सब तभी संभव है जब आप अपने दिमाग को विजुअलाइजेशन और वुप जैसे टूल से तैयार करते हैं। जब हम जीवन में किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो केवल शुरुआती मोटिवेशन हमें वहां तक नहीं ले जाता। शुरुआत में हर चीज आसान और रोमांचक लगती है, लेकिन जैसे ही समय बीतता है वास्तविक चुनौतियां सामने आती हैं। आलस, टालमटोल, डर, आत्मसंदेह और परिस्थितियों का दबाव। यही वो मोड़ होता है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग इन पलों में भी टिके रहते हैं वही आगे जाकर विजेता कहलाते हैं। यही वजह है कि विजुअलाइजेशन को केवल ख्वाब देखने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। इसे एक मेंटल प्रैक्टिस की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। जिस तरह खिलाड़ी मैदान में उतरने से पहले कई बार अपने मूव्स की प्रैक्टिस करते हैं, उसी तरह हमें भी अपने दिमाग में बार बार लक्ष्य, प्रक्रिया और बाधाओं से निपटने की योजना का अभ्यास करना चाहिए। वैज्ञानिक आधार, दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी। आज साइंस ये साबित कर चुकी है कि जब हम किसी काम को अपने दिमाग में बार बार सोचते और अनुभव करते हैं तो हमारा ब्रेन उसी तरह से रिएक्ट करता है जैसे हम वास्तव में वह काम कर रहे हों। इसे कहते हैं
न्यूरोप्लास्टिसिटी। मान लीजिए कोई पियानो बजाना सीख रहा है। रिसर्च में पाया गया कि अगर वो हर दिन केवल वास्तविक अभ्यास ही नहीं बल्कि दिमाग में भी खुद को पियानो बजाते हुए देखे तो उसकी स्किल दोगुनी तेजी से बढ़ती है। इसका कारण यह है कि ब्रेन में वही न्यूरल पाथवे मजबूत होने लगते हैं। ठीक इसी तरह जब आप अपने लक्ष्य को पाने की प्रक्रिया, संभावित बाधाओं और उनके समाधान को मन में दोहराते हैं तो आपका ब्रेन पहले से ही तैयार हो जाता है। फिर जब असल जिंदगी में वही स्थिति सामने आती है तो आपका दिमाग घबराता नहीं बल्कि तुरंत सीखे हुए पैटर्न को अपनाता है। वो तकनीक का गहराई से अभ्यास। अब हम पार्ट 1 में बताई गई चारों स्टेप्स को और विस्तार से प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की तरह समझते हैं। विश, इच्छा को और स्पष्ट बनाइए। अपनी डायरी में लिखिए, मेरा लक्ष्य है, और उसे एक वाक्य में संक्षेप में परिभाषित कीजिए। उदाहरण, मैं अगले 6 महीने में 10 किलो वजन घटाऊंगा। इसके बाद लिखिए कि ये आपके लिए क्यों जरूरी है। जब कारण गहरे और व्यक्तिगत होते हैं तो कमिटमेंट मजबूत होता है। आउटकम, परिणाम को रोज महसूस कीजिए। हर सुबह 5 मिनट निकालकर आंखें बंद करें और सोचें लक्ष्य पूरा होने पर आपकी जिंदगी कैसी होगी। अपने परिवार की खुशी, अपना आत्मविश्वास और भविष्य की संभावनाओं को दिल से महसूस कीजिए। ऑब्स्टकल्स, रुकावटें को ईमानदारी से पहचानिए। ये मत सोचिए कि आपके रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लिखिए कौन सी आदतें, कौन से हालात और कौन सी सोच आपको बार बार पीछे धकेल सकती है। चाहे वो सोशल मीडिया की लत हो, आलस हो, नकारात्मक लोगों की बातें हो या फिर असफलता का डर। प्लानिंग, योजना को अगर तो इफ देन स्टेटमेंट में बदलिए। उदाहरण, अगर मुझे पढ़ाई के दौरान आलस आएगा तो मैं तुरंत 5 मिनट वॉक करूंगा और फिर से पढ़ाई पर लौटूंगा। या फिर अगर मैं बेवजह फोन उठाऊंगा तो मैं तुरंत उसे 10 मिनट के लिए बंद करके ड्रॉअर में रख दूंगा। जब आप यह अभ्यास बार बार करेंगे तो आपका दिमाग अपने आप उसी तरह प्रतिक्रिया देगा। प्रेरणादायक उदाहरण, माइक टायसन, दुनिया के सबसे बड़े बॉक्सर्स में से एक, अपने मैच से पहले घंटों मानसिक अभ्यास करते थे। उनके कोच ने उन्हें सिखाया कि कैसे हर पंच, हर मूव और हर मुश्किल परिस्थिति को दिमाग में पहले से जीना है। यही वजह थी कि असली रिंग में वे हमेशा तैयार रहते थे। माइकल फेल्प्स, ओलंपिक स्विमिंग चैंपियन, भी यही करते थे। उन्होंने हर रेस को पहले से अपनी आंखों में हजारों बार खेला था। यहां तक कि उन्होंने कल्पना की थी कि अगर उनके गॉगल्स में पानी भर जाए तो वे क्या करेंगे। और सचमुच एक बार ऐसा हुआ भी। लेकिन फेल्प्स पहले से तैयार थे और उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया। ये उदाहरण हमें दिखाते हैं कि विजुअलाइजेशन केवल मोटिवेशन का टूल नहीं है बल्कि ये हमें मुश्किल समय में टिके रहने की मानसिक ताकत देता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका प्रयोग। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये टेक्निक आपके लिए बेहद फायदेमंद है। मान लीजिए कि आपके सामने एक कठिन एग्जाम है तो आप रोज सुबह अपने आप को परीक्षा हॉल में आत्मविश्वास से लिखते हुए देखिए। साथ ही उन रुकावटों की कल्पना कीजिए जैसे मन भटकना, थकान आना, और उनके समाधान पहले से सोच लीजिए। अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो रोज अपने आप को स्वस्थ जीवन जीते हुए देखिए। साथ ही ये भी देखिए कि रात को जंक फूड खाने की आदत कैसे आपको रोक सकती है। फिर समाधान तय कीजिए, अगर रात को भूख लगेगी तो मैं फल या सलाद खाऊंगा, न कि पिज्जा। अगर आप बिजनेस चला रहे हैं तो रोज अपने दिमाग में ग्राहकों से जुड़ते हुए, चुनौतियों का समाधान करते हुए और सफलता की ओर बढ़ते हुए देखिए। भावनाओं की शक्ति। यहाँ एक और जरूरी बात है, विजुअलाइजेशन केवल तस्वीर देखने का नाम नहीं है बल्कि उसे महसूस करने का नाम है। जब आप अपने लक्ष्य को जीते हुए महसूस करते हैं तो आपके शरीर की बायोलॉजी भी बदल जाती है। आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, हार्मोन लेवल बदल जाते हैं और शरीर ऊर्जा से भर जाता है। इसीलिए जब आप परिणाम की कल्पना करें तो उसे अपनी सभी इंद्रियों से महसूस करें। अगर आप मंच पर स्पीच देना चाहते हैं तो लोगों की तालियां सुनिए, अपने कपड़ों की खुशबू सूंघिए, रोशनी की गर्माहट महसूस कीजिए। जितना जीवंत अनुभव होगा उतना गहरा असर पड़ेगा। असफलता को कैसे देखें? कभी कभी हमें लगता है कि अगर हम रुकावटों की कल्पना करेंगे तो हम नकारात्मक हो जाएंगे, लेकिन असलियत यह है कि असफलता को स्वीकार करना ही सफलता की कुंजी है। मान लीजिए आप किसी खेल में हार जाते हैं
अगर आपने पहले से ये स्थिति अपने दिमाग में देखी है और तय किया है कि हार के बाद भी आप फिर से उठ खड़े होंगे, तो वास्तविक हार आपको कभी तोड़ेगी नहीं। यही मानसिक मजबूती विजुअलाइजेशन से आती है। कितनी बार अभ्यास करें? विशेषज्ञ मानते हैं कि हफ्ते में 2-3 बार ये विजुअलाइजेशन करना काफी है। लेकिन अगर आप शुरुआती दौर में हैं और आपको लगता है कि आप बार बार आलस या टाल मटोल का शिकार हो रहे हैं, तो आप इसे रोज भी कर सकते हैं। सिर्फ 10-15 मिनट का समय निकालकर डायरी और शांत वातावरण में ये अभ्यास करें। अपने विचारों और योजनाओं को लिखें। जब आप कागज पर लिखते हैं तो आपका दिमाग और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। जीवन का बड़ा सबक: सफलता पाने के लिए केवल टैलेंट काफी नहीं है। असली फर्क पैदा करती है मानसिक तैयारी, भावनात्मक मजबूती और लगातार मेहनत। हर बार जब आप विजुअलाइजेशन करेंगे तो आप अपने अवचेतन मन को यह संदेश देंगे, मैं तैयार हूं। चाहे कैसी भी बाधा आए, मैं हार नहीं मानूंगा। यही सोच आपको भीड़ से अलग करेगी। दोस्तों, याद रखिए कि आपके सपनों और वास्तविकता के बीच सिर्फ एक चीज खड़ी है, आपका कमिटमेंट। और ये कमिटमेंट तभी बनता है जब आप सही तकनीक का इस्तेमाल करें। विजुअलाइजेशन अगर वुप स्टाइल में किया जाए तो ये आपको केवल सपने देखने वाला इंसान नहीं रहने देगा, बल्कि आपको कर्म करने वाला योद्धा बनाएगा। आप पहले से मुश्किलों के लिए तैयार होंगे। आपके पास हर चुनौती का समाधान होगा और आपके अंदर जीत की भावना गहराई तक बैठ जाएगी। याद रखिए, बड़ी सफलता बड़ी जिम्मेदारी, और जो अपने दिमाग, भावनाओं और आदतों को नियंत्रित करना सीख जाता है, वही बड़ी जिम्मेदारी संभालने और असंभव सपनों को संभव करने का हकदार होता है। धन्यवाद साथ बने रहने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।